स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो आज हम देखेंगे झारखंड के खनिज एवं उद्योग। झारखंड के खनिज एवं उद्योग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे प्रश्न सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, झारखंड के लगभग सभी एग्ज़ामों में। और ये जो मैं लाई हूँ क्वेश्चन का संग्रह, ये है NCERT। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें NCERT से बहुत सारे प्रश्न उठाकर पूछ दिए जा रहा है सीधा सीधी। तो हम इसी से देखेंगे क्योंकि ये बुक बहुत ही अच्छी है और इसका क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का है, पिछले एग्ज़ाम से आया है ये सब क्वेश्चन और हम इसी से देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है झारखंड। और इसमें देखिए डिटेल भी दिया हुआ है। तो डिटेल क्या दिया हुआ है? रूर प्रदेश कहा जाता है भारत में स्थित झारखंड, देखिए रूर प्रदेश कहा गया है। इसके डिटेल है, भारत में स्थित झारखंड प्रदेश को भारत का रूर प्रदेश कहा गया है क्योंकि यह क्षेत्र जर्मनी के रूर प्रदेश की तरह अत्यधिक खनिज संसाधन संपन्न क्षेत्र है। तो जर्मनी में एक क्षेत्र है जिसका नाम है रूर प्रदेश। जर्मनी में जो क्षेत्र है उसका नाम है रूर प्रदेश। और रूर प्रदेश जो है इसकी जो प्रकृति है वो एकदम झारखंड की तरह है। वहाँ भी ज़्यादा खनिज और तत्व मिलते हैं तरह तरह के जो झारखंड में पाए जाते हैं, इसलिए इसे कहा गया है रूर प्रदेश। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है, निकेल के उत्पादन में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है द्वितीय है। देखिए भारत में पाए जाने वाले निकेल का लगभग 91% उड़ीसा में पाया जाता है। बाकी 8% झारखंड, नागालैंड और कर्नाटक में वितरित है। ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में निकेल सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। तो निकेल के उत्पादन में झारखंड का द्वितीय स्थान है। ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे पूछे गए हैं और ये बुक में प्रीवियस ईयर के। ठीक है, आगे देख लेते हैं। झारखंड का जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रमुख स्थान रखता है या क्यों फेमस है ये? तो ये तो यूरेनियम के लिए फेमस है। यूरेनियम जो जादूगोड़ा में है, जादूगोड़ा का क्षेत्र यूरेनियम खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका उपयोग नाभिक के ईंधन व ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। ये परमाणु से संबंधित है यूरेनियम। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है फिजिक्स से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं। काला ग्रेनाइट जो है राज्य के किन जिलों में पाया जाता है? तो काला ग्रेनाइट है डी उपयुक्त सभी, जामताड़ा, दुमका, कोडरमा। इसका डिटेल देखिए, बेसाल्ट काला ग्रेनाइट महत्वपूर्ण रॉक प्रकारों में से एक है। बेसाल्ट भी बोला जाता है इसको, ग्रेनाइट को। इसका रंग ज़्यादातर काला या धूसर होता है। ठीक है, यह मुख्यतः राजस्थान के अजमेर में पाया जाता है और झारखंड के दुमका, कोडरमा और जामताड़ा में भी ये पाया जाता है। निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले से स्वर्ण एस्क प्राप्त किया जाता है? सोना कहाँ पे मिलता है? तो ये पूर्वी सिंहभूम, रांची और सिमडेगा, ये तीनों जगह पे आपको सोना मिलता है, ज़्यादा नहीं, आंशिक रूप में। झारखंड में ज्ञात अब तक के सोना खदानों में रांची जिले के तमाड़ सबसे बड़ा सोना खदान है, तमाड़। तो देखिए इससे एक बात हमें पता चली कि तमाड़ कहाँ पे है। तमाड़ प्रखंड ये है रांची जिला में। ठीक है, यहाँ प्लेस जो दिया है डिटेल, उससे हमें बहुत कुछ पता चलता है। इसलिए ये डिटेल वाला किताब बहुत अच्छा रहता है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए समझ में भी आता है। आगे देख लेते हैं। आगे है, बेल्टोनाइट खनिज राज्य के किस जिले में पाया जाता है? बेल्टोनाइट जो पाया जाता है वो पाया जाता है साहेबगंज। ठीक है, साहेबगंज में पाया जाता है। तो यहाँ डिटेल क्या है, बेल्टोनाइट खनिज झारखंड के साहेबगंज जिले में पाया जाता है। बेल्टोनाइट क्ले को सेविंग साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। सेविंग साबुन जो सेविंग वाला होता है, क्रीम, वही सब बनाया जाता है उससे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। झारखंड के रांची में स्थित हैवी इंजीनियर कॉरपोरेशन यानी HEC की स्थापना किन देशों की सहायता से हुई थी?
तो ये भी प्रश्न पूछा गया, इसमें जितने क्वेश्चन हैं सारे पूछे गए हैं, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर के हैं। तो इसका आंसर है रूस और चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, रूस और चेकोस्लोवाकिया। तो इसका डिटेल देख लीजिए क्या है। HEC जो है इसका फुल फॉर्म है हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। ठीक है, रांची के हटिया क्षेत्र में भारत, रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी, और इसमें वर्ष 1964 में उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और पूछ भी सकता है आगे कि कब इसकी स्थापना हुई थी। तो 1958 को याद रखिएगा, 1958। JPSC में पूछा गया था टिस्को का कब हुआ था स्थापना, 1945। तो इसमें भी पूछ सकता है HEC का, तो 1958 याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर मिलाना है, तो इसको कैसे मिलाए। तांबा उद्योग कहाँ पे है, देखिए सीमेंट उद्योग, जैसे हमें कुछ यहाँ पता नहीं है, ठीक है, तो हम इसे कैसे याद करेंगे। जैसे कुछ तो पता होगा ना, जैसे हम कोई भी इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन, तो हमें कुछ ना कुछ पता रहता है। 4 जैसे रहता है, ऑप्शन 4 में 1 तो पता रहता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमको पता है सीमेंट जो है वो खलारी में फेमस है। ठीक है, खलारी में फेमस है सीमेंट, तो हमने पहले खलारी को टिक लगा लिया, बी का सीमेंट उद्योग खलारी। ठीक है, खलारी है। अब अगला देखते हैं क्या होता है। अब देखिए कांच का भी हमको पता है, कांच कहाँ का है, भुरकुंडा में, वहाँ ग्लास फैक्ट्री है ना, तो ये भी हमको पता है। अब ये 2 बचा, तांबा और रसायन, तो ये कहाँ है, रसायन और तांबा। तो देखिए वो हमें नहीं पता था, तो हम देख लेते हैं आंसर। कांच का देखिए भुरकुंडा हमने सही टिक लगाया था, और सीमेंट का भी खलारी सही हमने टिक लगाया था। तांबा देखिए मूसाबनी में है, और रसायन और उर्वरक जमशेदपुर में। रसायन और उर्वरक जो है, रसायन फैक्ट्री या कुछ भी होगा तो समझ जाइएगा जमशेदपुर में। ठीक है, तो ये रहे आपका सही मिलान, इस प्रकार है। तो याद रखिए, इन जगहों को देख लीजिए और इन्हें देख लीजिए और इन्हें देख लीजिए, और याद रखिए माइंड में, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं। भारत में लोहा इस्पात की 9 बड़ी इकाई है। ठीक है, इनमें से झारखंड के कितनी इकाई स्थापित की गई है। तो 9 बड़ी इकाई है भारत में टोटल, और झारखंड में कितनी है, झारखंड में है 2। लोहा की जो इकाई है 2 है, याद रखिएगा 2 है। भारत में लोह इस्पात 9 बड़ी इकाइयाँ हैं, जिनमें 2 झारखंड में हैं। और वो 2 कौन कौन सी है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, और दूसरा है बोकारो में, बोकारो इस्पात कारखाना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी तथा दूसरा है बोकारो इस्पात कारखाना। याद रखिएगा, दो जगहों का भी नाम याद रखिएगा, और 2 जो है वो भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, NCERT का, तो इससे आपको पता चलेगा ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ मिलाने बोल रहा था, हम मिलाने वाला को उसी तरह ट्रिक से आजमाएंगे। जैसे फर्स्ट में मैंने बोला कि जो आपको पहले पता है वो पहले करिएगा। जैसे एल्युमिनियम का मुझे पता है, ठीक है, मुझे ये पता है एल्युमिनियम है मूरी में, तो हमने मूरी को पहले किया। और वेस्टफेलिया जो है ये है टाटी सिलवाई में, ये मुझे पता है। और बाकी बचे राम बॉल बेयरिंग लिमिटेड और हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री। तो इसका आंसर देख लेते हैं। अब हम देखते हैं पहले इसका ये, ठीक है, ये देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन में हमने क्या लगाया था, एल्युमिनियम फैक्ट्री था मूरी में, और वेस्टफेलिया था टाटी सिलवे में। तो देख लेते हैं ए का 4 किधर है, ए का 4 इसमें है और इसमें है, ठीक है। और डी का 1 किस में है, डी का 1 इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये तो थोड़ा टफ हो गया, मतलब ये नहीं है और ये भी नहीं है। तो आइए इसका देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए राइट आंसर है इसका एल्युमिनियम फैक्ट्री मूरी, हमने सही आंसर लगाया मूरी। श्री राम बॉल बेयरिंग लिमिटेड रातू, हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री नामकुम, भारत वेस्टफेलिया टाटी सिलवाई, ये हमने लगाया था सही। तो देखिए एल्युमिनियम फैक्ट्री मूरी में है, ये सबको पता है।
और ये भी रातू में है रामबॉल हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री नामकू भारत वेस्टफेलिया टाटी सिलवे। ठीक है, एक बार आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। उद्योग है, झारखंड के उद्योग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उद्योग कहाँ कहाँ लगता है ये भी पूछ सकता है कहीं से भी, और ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब देखिए ये झारखंड में इंडो असाही ग्लास फैक्ट्री झारखंड में कहाँ पे है? इंडो असाही ग्लास फैक्ट्री भुरकुंडा में है। यह किस देश के सहयोग से लगाया गया या स्थापित किया गया? तो जो इसे स्थापित किया गया था ये जापान के सहयोग से। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? एक ट्रिक है मेरे पास। तो देखिए ग्लास फैक्ट्री में जो मजदूर थे ना, ग्लास फैक्ट्री में वो पान बहुत खाते थे। तो जापान में देखिए यहाँ पान छुपा हुआ है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि झारखंड के भुरकुंडा में रहने वाले लोग जो थे वो पान बहुत खाते थे, जो शीशा बनाने वाली फैक्ट्री थी वहाँ पे। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं। इसका डिटेल देख लेते हैं। झारखंड में कांच उद्योग की स्थापना जापान के सहयोग से भुरकुंडा जो है ये रामगढ़ जिला में पड़ता है, स्थान पर इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से की गई थी। ठीक है, याद हो गया होगा ये। अगला देख लेते हैं। अगला देखिए, इसको सही मिलान करना है, वही वाला फिर से आ गया। फायर क्ले, सोप स्टोन, काइनाइट, बॉक्साइट कहाँ कहाँ है ये पूछा गया है। तो इसका देख लेते हैं आंसर। इसका उत्तर है बी। यहाँ सही सूची है, देख लीजिए सही सूची है। यहाँ फायर क्ले है रांची में, सोप स्टोन गिरिडीह, काइनाइट सरायकेला और बॉक्साइट कहाँ है? बॉक्साइट है गुमला। फिर से एक बार देख लिए। फायर क्ले वो रांची में है, सोप स्टोन गिरिडीह में है, फायर क्ले रांची में, काइनाइट है सरायकेला में और बॉक्साइट है गुमला में। ठीक है, तो ये थे झारखंड के उद्योग। ठीक है, झारखंड के उद्योग थे ये। आज मैंने झारखंड का उद्योग याद करा दिया, खनिजर उद्योग। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फिर आ सकते हैं दोबारा, तो आप इसे देख लीजिए। एनसीईआरटी का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।